सावधान, विश्राम। अच्छा, इस वक्त मैं रिचुकुरोंग जगह में हूँ। मैंने कल भी यहाँ से कवरेज चलाई थी क्योंकि रिचुकुरोंग अपने आप में बहुत एक सुंदर जगह, मैंने कल भी कहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या अरुणाचल प्रदेश के जो विधायक होता है, जब मतलब कि जो लीडर होता है, जो नेता होता है, क्या उनको अपना बस्ती के रियलिटी, हकीकत जो ग्राउंड में जो है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको वो समझ में आता है क्या? ना नहीं आता है, ये समझ से परे है। दूसरा जो है, रिचुकुरोंग में जितना भी जो ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, चाहे आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे आप जो है CO ऑफिस हो, चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या फिर कोई PWD या फिर RWD या फिर PHE, जितना भी डिपार्टमेंट को लेकर के हमने सवाल खड़ा किया था। हालांकि सरकार इसीलिए डिपार्टमेंट को बनाते हैं या फिर ऑफिसर को इसीलिए तैनात करते हैं ताकि बस्ती के लोगों को सुविधा हो सके, उसीलिए तो यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन आज के डेट में ये देखा जा सकता है कि जो सरकारी कर्मचारी, जो ऑफिसर होता है ना, ये केवल नाम का ऑफिसर होता है, लेकिन ग्राउंड में जो है काम नहीं करता है। तो ऐसे ऑफिसर को सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये सरकार खुद ही सोचे। लेकिन आज यहाँ से कवर करने का हमारा मकसद ये था कि आप लोगों ने देखा होगा जो रिचुकुरोंग यहाँ का जो एक डेवलपमेंट जो कमिटी, जो वेलफेयर कमिटी है, जो कि EAC हेडक्वार्टर को लेकर के उन्होंने हमारा ही चैनल में एक प्रेस ब्रीफिंग किया था। और ये प्रेस ब्रीफिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है, दो यानी वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग से फिर अलग होकर के एक बिचुम डिस्ट्रिक्ट जब बन गया ना, तो बिचुम डिस्ट्रिक्ट जो है, एक जो है बाना, जब हम लोग बोलते हैं बाना में EAC ऑफिस आज के डेट में ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन कुछ पोर्शन जो है बिचुम डिस्ट्रिक्ट में चला गया, कुछ पोर्शन जो है आज के डेट में भी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। जहां पे मैं खड़ा हूं ये CO हेडक्वार्टर है, यानी 93-94 में बना हुआ CO हेडक्वार्टर है। लेकिन पिछले 30 साल से अगर देखा जाए तो रिचुकुरोंग जो है गाँव जो है ना, जो सर्कल, जो CO सर्कल है, तो ये अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ये किस कारण से पिछड़ा हुआ है, कैसे पिछड़ा हुआ है, ये लीडर ही जाने। हम अभी EAC हेडक्वार्टर को लेकर के बात कर रहे हैं। EAC हेडक्वार्टर जब हमने बिचुम डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया है तो बाना में जो है एक समय EAC ऑफिस आज के डेट में भी है, लेकिन रिचुकुरोंग जो यहाँ का CO होता है वो अटैचमेंट में होता है, जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी अटैचमेंट होता है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो 5-6 गाँव का जो है तमाम लोग जो है आज यहाँ पर आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि जितना इनका जो समस्या है, जितना प्रॉब्लम है, इसको अरुण भूमि को बताए ताकि सरकार तक ये जो है जाना चाहिए और सरकार को इनके बातों को लेकर के संज्ञान में लाना चाहिए कि इनका दिक्कत क्या है। तो जब EAC हेडक्वार्टर की बात करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग में आपने सुना होगा कि EAC हेडक्वार्टर को जो है बाना में भी बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो कमिटी जो नियुक्त किया गया था, कमिटी का ये कहना है कि EAC हेडक्वार्टर के लिए रिचुकुरोंग से बढ़कर जगह और अच्छा जगह है ही नहीं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों का जो है आवाज उठाना, क्या ये गलत है? क्या इसको राजनीति से लिया जा रहा है? क्या ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मेरे पास कागज है। आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में जितना भी डिस्ट्रिक्ट बनता है ना, उसमें एक कहानी ये आता है कि जो लैंड को जो डोनेट करता है, जो लैंड ओनर होता है, उनके तरफ से ये कहा जाता है कि मतलब जब लैंड को डोनेट करता है तो सरकार के तरफ से उनको कंपनसेशन के तौर पर पैसा दिया जाना चाहिए या फिर नौकरी देना चाहिए, या फिर तीसरा जो है ऑप्शन होता है कि जितना सिविल वर्क्स होता है उनको जो है लैंड कंपनसेशन के तौर पर लैंड के ओनर को काम देना चाहिए, कहा जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है ना कि रिचुकुरोंग का जितना जो 5 विलेजेस जो मिलके आज यहाँ पर करा है, इनका ये कहना है कि इन्होंने EAC ऑफिस के लिए ये जगह को जो है फ्री में डोनेट कर रहा है। ये अपने आप में एग्जाम्पल भी सेट करता है कि आज के डेट में अपने ही लैंड को जो है सरकार को फ्री में डोनेट करना, ना इनको सरकारी नौकरी चाहिए, ना इनको सिविल वर्क का काम चाहिए, ना इनको जो है मतलब कंपनसेशन के तौर पे सरकार की तरफ से पैसा चाहिए। उनको ये बस चाहिए कि पिछले 30 साल से रिचुकुरोंग जो है मतलब पिछड़ा हुआ था, अगर यहाँ पर EAC ऑफिस बन जाता है तो ये गाँव के तमाम लोगों को आने वाला समय में फायदा होगा। ये इसीलिए फायदा इसलिए होगा क्योंकि रोड कनेक्टिविटी आज के डेट में ये पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन सेक्टर यहाँ पर पिछड़ा हुआ है, हेल्थ सेक्टर यहाँ पर पिछड़ा हुआ है, लाइट के कनेक्शन जो है आज के दिन में पिछड़ा हुआ है। लाइट कनेक्शन जो अब ये देख रहा है ना, ये ऐसे बताया जा रहा है कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ये जितना जो लोकल जो है खुद यहाँ पर मतलब अरेंज करके लाइट व्यवस्था को भी खुद डालता है, मतलब सोच के देखिए। और ये लाइट जो है ऊपर से वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हो करके आता है।
तो इतना मतलब प्रॉब्लम है। और जिस रास्ता से हम लोग यहाँ पर रिचू कोरोंग पहुंचे, ये भी वेस्ट कामेंग का PMGSY रोड है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुंच पाया। हालांकि यहाँ पर सामने में जो है एक जो अभी NEC रोड बन रहा है, आने वाला समय में ये सीधा यहाँ से बाना को कनेक्ट करेगा और यहाँ के लोगों को फायदामंद साबित होगा और काम अभी के डेट में चल रहा है। तो अब EAC हेडक्वार्टर को लेकर के इनका ये मांग है कि सरकार जो है इनके बातों को सुन लिया जाना चाहिए और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम 5 गांव के लोग जो है यहाँ के जमीन को जो है डोनेट कर रहा है और वो चाह रहा है कि इनका भी गांव जो है, इनका भी जो है ये जगह जो है दूसरे की तरह जो है डेवलप हो, विकास हो, ये चाह रहा है। तो जब सरकार बोलता है कि हर जगह को विकास करने के लिए काम कर रहा है, जब इनको विकास चाहिए, ये सरकार को जब दरख्वास्त कर रहा है, सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सरकार को क्या इनके बातों को नहीं मान लिया जाना चाहिए क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सरकार आज के डेट में जहां रोड नहीं पहुंच रहा है उसको पहुंचाने का काम करता है, जहां एजुकेशन सेक्टर नहीं पहुंच रहा है उसको पहुंचाने का काम करता है, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनको जो है आगे पहुंचाने का काम करता है, और जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पहुंचाने का काम करता है। और गांव के वाले तो ये बोल रहा है कि हमको विकास चाहिए, विकास चाहिए, और लैंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है कि आपको जो है फ्री में जब लैंड डोनेट कर रहा है तो सरकार को यहां पर EAC ऑफिस बनाने में आपत्ति क्या है। हालांकि यहां का जो कमिटी ने भी ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है कि रिचू कोरोंग से अच्छा जगह और कहीं EAC ऑफिस बनने के लिए लाइक सेपाक के अंदर में या फिर ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में अंदर में है ही नहीं। और जब बाना की जिक्र करते हैं, लोगों को सुविधा चाहिए होता है। बाना जो है आज के डेट में सेपा से 20 से 22 किलोमीटर में आराम से कनेक्ट हो जाता है, अब आराम से हाईवे है। और ये जो जहां पर मैं खड़ा हूं रिचू कोरोंग जो है आज के डेट में 70 किलोमीटर से भी अधिक जो है इस मतलब ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सेपा से कनेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि बाना के लोग आराम से जो है जो मिनी सेक्रेटरी जो सेपा में बना हुआ है उसमें आराम से अपना कागज वगैरह करवा सकते हैं अगर उधर EAC ऑफिस नहीं भी बनता है तो। लेकिन यहाँ के लोगों को जब इसको EAC ऑफिस नहीं मिलेगा तो उसको अनादर यहाँ से 3 घंटा 4 घंटा सफर तय करके सेपा में जाना होगा। तो सरकार को इससे अच्छा क्या है कि EAC ऑफिस जब इसको यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट कर देगा तो इनको फायदामंद साबित हो सकता है। बाना जबकि 20 से 22 किलोमीटर दूरी पर है और ये जो है 70 से भी अधिक किलोमीटर दूरी पर जब स्थित है तो इसको EAC ऑफिस देने में आपत्ति क्या है। तो लोगों का तो डिमांड तो यही है ना। तो सरकार भी इस चीज को करता है कि जहां पर लोगों को ज्यादा सुविधा हो सके, खासकर यहां में हमें ये बताया गया कि 1000 से भी अधिक लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो आने वाला समय में अगर EAC ऑफिस नहीं बनता है तो इन लोगों को दिक्कत हो सकती है। ऊपर से CO हेडक्वार्टर तो 30 साल पहले बना था, लेकिन यहाँ पर ऑफिसर जो है पिछले 2-3 सालों से यहाँ पर मतलब रेगुलर जो है काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से ये अपना कागज को बनाने के लिए सेपा जाना पड़ता है, जो कि अपने आप में इतना खर्च करके जाना करता है, मुर्गी बिक्री करके जाना पड़ता है। जैसे कि उसके बाद जब मेडिकल केसेस की बात करते हैं, हमने कल भी कहा था कि 2001-2 के दौरान 2001-2002 के दौरान ऐसे है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जो प्रकोप आया था जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि डायरिया बीमारी से सबसे अरुणाचल प्रदेश में मरने वालों की संख्या में ये रिचू कोरोंग का नाम उस समय अंकित किया गया था। यानी इसका मतलब ये था कि उस समय रोड कनेक्टिविटी नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, जिसके कारण से ये लोग जो है सेपा जैसी जगह में जा करके खुद को कनेक्ट नहीं कर पाया और मेडिकल को मतलब सुविधा नहीं उठा पाया, जिसके कारण से यहाँ बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है, ऐसे भी खबर है। तो अब सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि रिचू कोरोंग का पब्लिक जो है जब डिमांड कर रहा है और दो जमीन दे रहा है, जहां पे मैं खड़ा हूं ये एक जमीन होता है, दूसरा अगर यहां से आप 1 से आधा किलोमीटर अगर दूरी पर जाते हैं तो यहां पर दूसरा जमीन है। मैं आपको वो भी दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं जहां पर जो है ये लोग 2 जगह लैंड डोनेट कर रहा है, और यदि ये अगर नहीं भी जुड़ता है तो आगे और अवेलेबल लैंड जो है पड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर पानी की सोर्स की कमी नहीं है आने वाला समय में, और रोड कनेक्ट अगर किया जाएगा ना, यहां पर इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर करा होगा ना, उसके लिए पानी की कमी कभी नहीं होगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ का जो कमिटी जो है यहाँ पर सबमिट कर चुका है। अब ऐसे भी खबर आ रहा है कि EAC हेडक्वार्टर को बनाने के लिए राजनीति चल रहा है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए। जब
यहाँ का जो है पूरा पब्लिक ये चाह रहा है कि यहाँ पर ईएसी ऑफिस बनने के लिए वो लोग जो है सरकार को मांग कर रहा है, उसके बाद अपना लेन को दोनित कर रहा है। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ का जो है लोकल विधायक है, हमने कल भी बताया था कि ये अपने आप में बहुत मतलब अनोखा है। एक तरफ जो है मामा नातुंग, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये मामा नातुंग का जुरिडिक्शन होता है। दूसरा उस साइड अगर जाओगे तो आपको एलिंग तलंग साहब का जो है जुरिडिक्शन मिलेगा। यानी ये 5 बस्ती के अंदर 2 एमएलए का जो है जुरिडिक्शन होता है। तो दोनों जो एमएलए होता है, जो पब्लिक का जो है वॉइसेस को जो है असेंबली में जो रेज करता है, तो इनके आवाज को सुन लिया जाना चाहिए। तो इनके आवाज को सुनने के लिए तो आपको लीडर नियुक्त किया जाता है। तो आपको इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि क्या इनका मांग जो है सही है या फिर गलत है, और उनको देखना चाहिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि प्रदेश का डायनामिक मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सभी लोग कहते हैं, तो यहां पर आकर के विजिट करना चाहिए कि रिचु कुरुंग आज के डेट में क्यों पिछड़ा हुआ है और इसमें सरकार का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाकर जो है यहां के लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार को देखना चाहिए, खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू को देखना चाहिए कि रिचु कुरुंग आज के डेट में क्यों पिछड़ा हुआ है और यहां पर ईएसी हेडक्वार्टर जो है ये लोग डिमांड क्यों कर रहा है, इसके बारे में भी जानना चाहिए। अभी हम ये तमाम जो गांव बुरा अगर आप देखेंगे, सरकार ये कहते हैं कि ये लोग जो है किसी गांव का जो है सरकार का जो है सबसे पहला जो है एक जो है मतलब सरकार को कनेक्ट करने वाला जो है पहला सरकार का मतलब नुमाइंदा जो है गांव में यही लोग होता है। गांव में जो भी प्रॉब्लम होता है, गांव में आगे विकास के लिए ये सभी लोग जानते हैं। जो गांव बुरा है ये गांव से जो है अभी आया हुआ है हमको भी मिलने के लिए और अपना बात को रखने के लिए। अभी गांव बुरा से ही हम लोग जानते हैं कि ये लोग जो है सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं। उसके बाद रिचु कुरुंग को लेकर के ये सरकार को अपना जमीन क्यों दोनित करना चाहता है और रिचु कुरुंग आज के डेट में क्यों पिछड़ा हुआ है, हम लोग इन्हीं गांव बुरा से जानते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर ये तलंग तग्यो, बिलेस तलम सीमा जी। अब यहाँ का हेड गांव बुरा है क्या है? हेड गाँव बुरा है। आपके यहाँ पे जो 5-6 बस्ती में कितना गांव बुरा है? 12 गाँव बुरा है सर। आज यहाँ पर सब लोग आए? पूरा आया है। तो सीधा सवाल है कि आप लोग जो है रिचु कुरुंग में आप पिछले कितना साल से है, मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्या है? पहले हम लोग का इतना प्रॉब्लम था, 1993 को हम लोग का यहाँ से उपस ये पैदा हुआ था। तो उसका पीछे में हम लोग का इतना आपका वो भी बोलने वाला जैसा है आपका ये हम लोग का क्या बीमार सिमार था, लेकिन हम लोग का पंकर में 78 आदमी मरा था उसी समय में। तो यहाँ रोड का कम्युनिकेशन नहीं था, डायरिया का वजह से मेडिकल नहीं था। हमारा तलम सीमा में 84 आदमी मरा था उसी एक ही साल एक ही महीना में। तो ऐसे होने के बाद पिछले साल में फिर वो नेता कुछ बन के थोड़ा हम लोग का रोड ये करने हुआ, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा बचा हुआ है। ये अभी एक ईएसी ऑफिस को लेकर के, हेडक्वार्टर को लेकर के आप लोग का चर्चा है। मतलब आप लोग जो है रिचु कुरुंग जो ये गांव जो है कितना हेडक्वार्टर के लिए कितना ज़मीन आप लोग दे रहे हैं? सर हम लोग एकदम कल आज भी आप लोग को बता रहा है, यहाँ हम लोग का कोई पानी पीने के लिए भी हम लोग फ्री से नहीं पीता है। हमारा पानी सुंदरता पानी है। आप पहाड़ों देखिए, कोई लकड़ी काट के कोतर सोतर बनाने के लिए किसी से हम लोग कार्य करेगा ही नहीं है। यहाँ अवेलेबल है। हम लोग इतना ये हम लोग का पंचायत लीडर और हमारा गाँव बुरा हमारा जितना भी तमाम पब्लिक जो है पूरा वहाँ मेजरमेंट भी कर दिया यहाँ जगह को। हम लोग पूरा फ्री डोनेट गवर्नमेंट को फ्री डोनेट दे के भी, और हमारा बाना साइज का आदमी लोग को भी हम लोग बोला था आप लोग यहाँ हम लोग को सपोर्ट करो, आप लोग के लिए भी हम लोग एक तो जगह दे देगा पब्लिक के लिए बैठने के लिए, इतना भी हम ऑफर दे हम लोग। तो बाना और या बाना को जब बात करता है उसका बाद आपका रिचु कुरुंग का जब बात करता है, बाना में क्या ज़मीन कम है या फिर रिचु कुरुंग में ज़्यादा है क्या? आपका मतलब नॉलेज क्या बोलता है? सर बिल्कुल बाना में तो जगह है ही नहीं है, जगह है ही नहीं। मतलब इसका वो तो लोग तो क्या कंपेंसेशन मांगता है, क्या क्या मांगता है, तो गवर्नमेंट क्या कंपेंसेशन देगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। तो हम लोग का यहाँ में तो कंपेंसेशन बिल्कुल हम लोग फ्री डोनेट है। कोई ये पब्लिक दिखने वाला कोई इंडिविजुअल पब्लिक का कोई ये ज़मीन नहीं है, पूरा कॉमन का है। हम लोग पूरा फ्री डोनेट कर दिया सर। मतलब आप लोग को इसका मतलब प्री डोनेट करना मतलब आप लोग को मतलब डेवलपमेंट चाहिए सर। बिल्कुल पहला जैसे 80 आदमी 90 आदमी मोड़ने ना दे, लेकिन यहाँ रोड अच्छा दे और यहाँ मेडिकल अच्छा दे, और हम लोग को नंबर 1 ये ऐसी पोस्ट यहीं होने से बाना आप लोग का भी अच्छा होगा, हम लोग का भी अच्छा होगा ना। जहाँ रोड नहीं निकलने जगह में मोदी सरकार तो बोलता है कि जहाँ रोड नहीं निकलता है वहाँ जाओ, जहाँ डेवलपमेंट नहीं किया तो वहाँ के, लेकिन हमारा जगह में बिल्कुल सर डेवलपमेंट है ही नहीं। इसलिए हम लोग भगवान से प्रे प्रार्थना करके ईएसी को यहाँ दो हम लोग को मांगे।
क्या इसको आप लोग प्री डोनेट करने के लिए पूरा जो 12 गांव पूरा जो है मान रहा है क्या बस्ती का, क्या बच्चा बच्चा लोग सभी बड़े लोग सभी लोग मान रहा है क्या प्री में डोनेट करने के लिए? पूरा सर हमारा एक गंगबुरा और हमारा जितना पंचायत लेदर पूरा हमारा तमाम पब्लिक जो एकदम सारे सर, बिल्कुल कोई नो कंप्लेन। जी, तो इसको लेकर के आप एज ए हेड गांवपुरा ये बस्ती का, तो कभी आप अपना एमएलए को या फिर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कभी आपने बात किया कि हमारा इसको ईएसी हेडक्वार्टर बनाइए, हम लोग का ये विकास होना चाहिए, इसे बोलकर कभी आपने बात किया? हाँ बिल्कुल सर, मांगा था, मांगा है। ये एमएलए वो भी तो हमारा होम मिनिस्टर हो गया हमारा एमएलए सर जो, हम लोग इसको 3 बार तो हम लोग वोटिंग कास्ट किया है। वोटिंग जो एक बार हम लोग फ्री क्या अनअपोज किया था और एक बार हम लोग इलेक्टेड किया था, इस बार भी इलेक्ट हम लोग यहाँ में हारने दे के नहीं गया। हम लोग मांग जो है सर, अब आपको हम लोग भी अच्छा कर और आप भी हम लोग का दुख तकलीफ को देखो, हम लोग ऐसे सर को भी मांग रहे हैं। सर भी पक्का हम आशा है कि सर भी पक्का हम लोग को तरह दुख दिखेगा, ऐसे लग रहा है। अब तो एक तरफ से गवर्नमेंट का ही आदमी होता है जब गांव बुरा हो जाता है, तो अब अपना सरकार को एज ए गांव बुरा हिसाब से यहाँ के पब्लिक के लिए क्या अपील करना चाहता है? पब्लिक के लिए सर वही है, हम पूरा पब्लिक के लिए तो हम मांग रहा है कि यहाँ आप लोग भी जितना मम्मी पापा लोग है, जितना भाई बंधु लोग है, लेकिन यहाँ जी मर के भी दिल सपोर्ट करो, यहाँ दिल सपोर्ट करो, कौन भी जाओ यहाँ एकदम जीना मरना हमारा ईएसी पोस्ट हमको यहाँ ही चाहिए बोल के हम लोग पूरा मांग रहे हैं। हाँ सर, सरकार को क्या बोलना चाहता है? सरकार को इसलिए सरकार आप भी दुख देखिए, यहाँ ऐसा जगह में नहीं देता तो अब मोदी सर तो बोलता है जहाँ गैस नहीं है, वहाँ चूल्हा नहीं है, वहाँ में हम देने जा रहे हैं बोलता है। यहाँ हमारा पास में डेवलपमेंट नहीं है सर, आप देखिए यहाँ पूरा यहाँ में भी देखिए कुछ भी हम लोग का डेवलपमेंट नहीं है। आप डेवलपमेंट करने का जगह यहाँ अवेलेबल है, यहाँ एकदम प्लीज़ हम लोग को दीजिए। आप देने से आपका भी नाम होगा, मंत्री लोग का भी नाम होगा, ऐसा जगह में दिया बोल के नाम होगा। 2 जगह आप लोग ने, उस तरफ जगह का नाम क्या है? मोलंग ने सर, और ये एरिया जो ये रिशु कराऊँ, ये दोनों को दोनों को दे रहा है। हाँ, दोनों को छानबीन करके आप जिसको चाहिए तो गवर्नमेंट ले जाइए, हम लोग कोई कंप्लेन नहीं है सर। तो मतलब कल को अगर ये जगह को दिया जाता है तो यहाँ में जितना लोग पब्लिक अभी बेचता है ये लोग यहाँ से हट जाएगा आराम से? बिल्कुल सर, बिल्कुल हटेगा। जितना यहाँ में प्राइवेट लेने वाला तो हम लोग पूरा हट जाएगा। गवर्नमेंट बेटेगा बोलने का साथ हम लोग पूरा अलग से साइड कर देगा। सिर्फ आपको यहाँ पर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब कि ऑफिस होना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, एकदम हम लोग ऑफिस चाहिए और स्कूल चाहिए, मेडिकल चाहिए, बस हम लोग का यहाँ में। और आने वाला साल बच्चा के लिए अच्छा होने के लिए हम लोग मांगे सर। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर।